अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है चैप्टर 1 का नाम रियल नंबर्स है। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखने के आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से दिए गए नंबर कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब पी ओवर क्यू की फॉर्म से लाता है नंबर जिसको हम फ्रैक्शन लिख सकें और इसके अंदर क्यू जो हो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास इरेशनल। और ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म या पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास कहलाते हैं इरेशनल नंबर। अब हमें इन सब में से बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। सबसे पहले लिखा हमारे पास 2.35335। ऐसा कोई भी नंबर हो जो कि हमारे पास पॉइंट के पास जाके स्लोप हो जाए यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट हो, वो हमारे पास होता है रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए जो हमारे पास पॉइंट्स के बाद जाके स्लोप हो जाए वो हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। अच्छा, अब ये नंबर है 0.6, इसका मतलब है कि ये है 0.666, इस तरह ही आगे चल रहा है। और ये चीज हमारे पास कहलाती है रिकरिंग। टर्मिनेटिंग वाला और रिकरिंग वाला, ये दोनों चीजें हमारे पास ऑलवेज रैशनल नंबर नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये चीज देखिए 2.23607 और ये आगे चलता है, यानी कि ये रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग होता है सेम नंबर रिपीट होना, ये हमारे पास रिकरिंग भी नहीं है और आपस में चलता जाना, तो ये चीज हमारे पास आएगी नॉन रैशनल या फिर इरेशनल। उसके बाद हमारे पास है √7 आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये चीज भी हमारे पास आएगी इरेशनल। ठीक है, और इस तरह के जो भी हमारे पास स्पेशल सिंबल आए जैसे ई आ जाए, हमारे पास पाई आ जाए, ठीक है, इस तरह कोई भी हमारे पास सिंबल आ जाए तो हमारे पास सारे आते हैं इरेशनल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 5 + √11 को जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी इसकी तरह पॉइंट्स में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहेगा, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी इरेशनल। इसी तरह √3 और √13 को जब सॉल्व करेंगे ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास इरेशनल है। अच्छा, 15 को आप 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसका आंसर हमारे पास लगभग कुछ इस तरह आएगा 3.75। ठीक है, ये पॉइंट के बाद आके रुक गया, तो ये हमारे पास चीज बनेगी इरेशनल। अब लास्ट पे लिखा है 2 - √2 और 2 + √2, ये हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a में आएगा 2 का स्क्वायर और b में आएगा √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किया 4, √2 का स्क्वायर कैंसिल किया है 2, तो 4 - 2 करेंगे ये 2 होगा, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर नंबर बन गया, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। √2 का आपने याद है। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर लिखा है कि आपने ना रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन कि आपने जितने भी वैल्यूज आपको दी गई है आपने सबका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन जैसे कि हमारे पास में एक लाइन होती है इसके ऊपर हमने नंबर्स को शो करना है। ठीक है, और ये चीज हमारे पास होती है 0, इसके बीच में आता है 0, मिड से राइट साइड पर मिल जाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे पॉजिटिव नंबर, और अगर इस तरफ आएंगे तो ये हमारे पास आएंगे नेगेटिव नंबर। जितने हमारे पास पॉजिटिव नंबर रहते हैं उतने ही सेम हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं। अब उन्होंने जो स्पेसिफिक नंबर दे दिए कि तो आपने इनको इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, मतलब कि आपने तीनों के ज्यादा नंबर लाइन बनानी है, जितने भी इसके पार्ट होंगे उन सबकी ज्यादा नंबर लाइन का तो बताना है कि इसका कौन सी पोजीशन पर होगी और इसके जैसे कहां पर है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लिखा है √2। ठीक है, √2 है, इसका जब आप √2 कहते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, इसका नेगेटिव वैल्यू है। सबसे पहले हमने इसको नंबर लाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर लिखा है पॉइंट से पहले 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमारे पास होगा ये 1 और 2 के दरमियान में होगा, तो आपने करना है कि इसके ऊपर 1 का माइनस में नंबर लिखते हैं, 1 0 और जो बाकी एक्चुअल नंबर्स हैं वो प्लस। ठीक है, 1.414 है, इसका मतलब है कि ये 1 और 2 के बीच में कहीं पे नंबर काटा होगा। उसके बाद आपने करना है कि इसके अंदर 10 इक्वल लाइंस है, 9 लाइंस होगी और 10 वाली जो होगी हमारे पास 2 ही आएगा। उसके बाद लिखेंगे 4, मतलब पॉइंट के बाद पहले नंबर आ रहा है 4, इधर से आपने 4 पर लाइन तक सीधे कर लेनी है। अगर 4 के बाद 0 लिखा होगा तो आपने उसी लाइन के ऊपर नोट कर देना है। अगर 4 के बाद कोई नंबर आ रहा होगा तो थोड़ा सा आगे करके आपने उसके ऊपर शो कर देना है कि ये आपके पास आ रहा है √2। ठीक है, तो ये हमारे पास √2 यहाँ पर करके
ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगला नंबर लिखा है 4/1/3। 4/1/3 हमारे पास बनता है तकरीबन, नंबर लिखा है 4/1/3। 4/1/3 हमारे पास बनता है तकरीबन 4.33। ठीक है, 4.33 बनता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 4 और 5 के मिड में कहीं जाएगा। तो इसकी जो लाइन बनेगी उसमें आ गया एक माइनस का नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, आपने कोशिश करनी है कि मेरा जो रास्ता है आपने कोशिश करनी है कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग हो जाए डायमेंशन की और मार्जिन वो आपने इक्वल रखना है। ठीक है, तो 4.33 की तरह आप लाइन ड्रॉ करें और 10 वाला नंबर में बस 5 है। उसके बाद 3 है और 3 के बाद फिर 3 है। तो आप यहाँ पे 3 और इसके थोड़ा सा आगे करके इसको डिनोट कर दें 4/1/3। अच्छा, ये दोनों अगर पॉजिटिव के एक नेगेटिव में नंबर लिखा अगर 2 - 2.1 साइन है, इसका हमारे पास आता है -2.142। ठीक है, सेम इसी तरह लाइन ड्रॉ करिए लेकिन नेगेटिव साइड पे जाइए। नेगेटिव में कितना है -2 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास -2 और -3 के बीच में करके खींचते हैं। तो अब इसकी लाइन बनेगी इस तरह से, ये आ गया -3, ये आ गया -2 -1 0 और 1 1। अब 1 2 एंगल वो, उसके बाद 1 लिखना है 1.4। तो ये लाइन को थोड़ा सा आगे करके आपने इसके ऊपर -2/1/7। ठीक है, तो इस तरह आपने किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए सबसे पहले उसको डेसिमल के अंदर लिखना है। अगर एक्चुअल नंबर लिखा होगा जैसे कि अगर 2 लिखा है तो वो 2 माइनस डायरेक्ट ये नंबर बनेगा। अगर हमारे पास -3 लिखा है तो -3 डायरेक्ट नंबर बनेगा। अगर नहीं कोई लिखा कोई फ्रैक्शन के अंदर है तो आप उसको पॉइंट्स में लिखें या फिर अंदर का उसको भी पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में लिखने के बाद आपके पास आसानी हो जाएगी, आप उसको जिस तरह मर्जी लिखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आपने एक्सप्रेस इनटू p/2, मतलब कि आपके पास ये फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट के नंबर दे दिया तो आप इसको p/2 या सिंपल असेंबल रैशनल नंबर कहते हैं जिसको एक्सप्रेस करना है। अब एक्सप्रेस करना है ये लिखना है 0.4। इसका मतलब है कि 0.4444 इस तरह आगे चलता है। 0.21 है, 0.212121 प्लीज करा जाता है। यानी कि बार का मतलब होता है कि एक रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट है कि आपके पास सेम नंबर दोबारा रिपीट होता है और वो आगे अनलिमिटेड टाइम चलता जाता है। अगर हम 0.4 को शुरू करें, सबसे पहले आपके पास काम को आपने लेट कर लेना है x = 0.4, यानी कि जो भी नंबर आपको दिया गया है आपने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, ये आएगा 0.444 और ये आगे चलता है। ठीक है, और ये मैं टाइम फर्स्ट एक इक्वेशन आप इसको लेट कर लें। उसके बाद आपने करना है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं ना उतने 0 पॉइंट नंबर वाले से आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इस 0 के बाद एक नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ये बनेगा 10x और इस तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4.444 और ये आगे से चलता है। ये आगे से क्वेश्चन। अब आपने वैल्यू किसी फाइंड करनी है बेसिकली x की, यानी कि आपने इस चीज को p/2 की फॉर्म में लिखना है तो x को आपने एक्सपेंड करना है। तो आप दोनों इक्वेशन को ना माइनस कर दो। 10x ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 10x - x 0.444 4.44, 10x में से 1x माइनस किया 9x आ गया। ठीक है, और तो यहाँ पे आएगा 4.4 और यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब इसके पॉइंट के बाद वाले नंबर इसके पॉइंट के बाद वाले नंबर तो सेम है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास पॉइंट के बाद वाले नंबर सारे 0 देंगे और पॉइंट से पहले हमारे पास इसमें 4 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 9x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 से नेगेटिव x = 4 तो ये हमारे पास आ गया है p। जब आप इसको देन आगे डिवाइड करेंगे 4 को 9 में डिवाइड करोगे हमारे पास फिर से 0.444 आगे चलता है। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं इसका ये। ठीक है, अब 0.21 इसको सबसे पहले लेट कर दिया 0.21 का बाद, उसके बाद इसको एक्सपेंड करना है 0.21 21 21 और इस आगे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, अब इसके पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसको आप मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ये हो गया 100x
ये हो गया 21.212121 प्लस 7। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गया 100x माइनस x, ये हो जाएगा 21.212121 माइनस 0.21। 100x में से एक माइनस किया 99x, तो इसमें से आपके पास सिर्फ बचेगा 21। अब 99 को आप जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21/9। ठीक हो गया। तो इसको जब आप 12 डिवाइड करोगे तो चेक करने के लिए तो आपके पास फिर से यही चीज आएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन दीस नंबर। दो नंबर आपको दे दिए 1/3 1/4 या फिर 3 and 4। आपने इसके दरमियान है दो रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने का तरीका सिंपल है। जैसे कि अगर आपको नंबर दे दिया जाए 1 और 3 और आपको बोला जाए कि आपने इसके ना सेंटर वाला नंबर फाइंड करना है, तो बेसिकली होता है क्या कि इन दोनों नंबर का जो एवरेज होता है ना वो इनके सेंटर का एवरेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम 1 + 3 जो भी नंबर होगा अपन दोनों को ऐड करना है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, और जितनी इनकी तादाद होगी उसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है। 1 + 3 मतलब दो नंबर बनने, एक 1 और एक 3, और जो हमने 2 के पास डिवाइड करना है 1 + 3 करेंगे 4 4/2 हमारे पास आ जाएगा। तो 1 और 3 के दरमियान में जो नंबर आता है वो हमारे पास होता है। ठीक है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान हम अगर दो नंबर फाइंड करने हैं तो सेम प्रोसेस होगी, हमें बेसिकली इनकी एवरेज फाइंड करनी है। ठीक हो गया। आपको करना कैसे है कि सबसे पहले आपने इन दोनों को करना है 1 + 3 + 1 + 4 को डिवाइड कर देना है आपने 2। ठीक है। 2 को डिवीजन नीचे इसको साथ में को सेम चीज है, आप इसको रिपीट करें। अब इसको आपने सोल्व करने के लिए आपने इसका एलसीएम लिया जाएगा 12 और ऊपर बनेगा 4 + 3। ठीक है। जब आप किसी नंबर को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1/2। ठीक है। ये आपके पास बना 4 + 3 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24। ये हमारे पास आ गया पहला। ठीक है। अब हमने इस नंबर को इसके साथ सोल्व करनी है, इसके साथ सोल्व कर ले, दोनों का आंसर सेम है। हम इसको इसके साथ सोल्व 7/24 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम लोगों को दो नंबर फाइंड करने हैं, एक ये आ गया, एक अब इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास बनेगा 24, ऊपर बनेगा 7 + 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 7 + 6 करेंगे, ये आपके पास है 13/24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब आपके पास एक नंबर बन गया है 7/24 और 13/48। ये नंबर आपके पास 1/3 और 1/4 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। अगर आपने चेक करना हो आपके आंसर सही है कि नहीं है, इसको आप डिवीजन में लिखें, डेसिमल में लिखें, इसको आप डेसिमल में लिखें, फिर आपने इन दोनों को डेसिमल में लिखना है। अगर इन दोनों ये तो वैल्यूज इसके सेंटर में आती होंगी तो आंसर करेक्ट है, करेक्ट किया था बेसिकली। तो ये चेक करने का तरीका है कि आपके पास वैल्यूज एक्चुअली आती हैं कि नहीं। ठीक है। अब एक इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इजी है। ये लिखा है 3 + 4। सिंपल क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है, 3 + 4 को डिवाइड करना है 2। 3 + 4 किया 7, 7 को 2 पे डिवाइड किया तो 7। कोशिश करनी है कि आपने इसको ना फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 7/2 आ गया। अब आप 7/2 को 3 के साथ सोल्व कर लेंगे, 4 के साथ ऐसे सम होगा। ये आ गया 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 7, नीचे आ गया 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। 7 + 8 करेंगे, आ गया 15 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 15/4। तो एक नंबर आपके पास आ जाएगा 7/2, एक आ जाएगा 15/4 और ये आपके पास 4 और 3 के दरमियान में एग्जिस्ट। टेंशन नहीं लेनी कि ऊपर 7 आ रहा है, 3 से बड़ा है, 15 आ रहा है, 4 से बड़ा है, उस पर नहीं करना। जब आप इसको डेसिमल लिखेंगे, जितना बड़ा नंबर होता है तो उतना ही डेसिमल में जाके छोटा नंबर होता है। तो ये आपकी 1/1